बोलो श्यापति रामचंद्र की जय बोल। पवन सुत हनुमान की जय बोल। सकल काम नाहीन जे राम भगत रस लीन। राम राम भगत रस लीन। नाम सुप्रेम पियो सहृदय। तिनहु किए मन मीन। सिया पति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर स्वाद करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अकत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते। किए जे जुग निज बस नित भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो रूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जाने जानहि। जन की कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारु गत देखूँ एकु। पावक समझुक ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते। कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ पर दास की फिटाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो कंठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व दोनों एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जान में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, विनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछति अभिकारी। सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते। सो प्रगट जिम मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही बात बड़ नाम प्रभाव अपार। रामा नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते। निज विचार अनुसार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी। सही सकट किए साधु सुखारी। नाम से प्रेम जपत अनियासा। भगत होए मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस थिय तारी। नाम कोटि खल कुमित सुधारी। ऋष हित राम सुकेतु सुता की। सहित सेन सुत कीन विभा की। सहित दोष दुख दास दुरासा। लय दई नाम जिन रवि निसिनासा। भंजऊ राम आप भव चापू। भव भय भंजन राम प्रतापू। श्री राम जी ने एक
तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम के करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधारा। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु, यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु की सुहावन, मन जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। श्री प्रभु राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सु सेवकनी, सुगत की ने रघुनाथ रामा, सुगत की दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल भेद, विदित गुण गात सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को भी मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक भेद बर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालि कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंध सुखाही, करऊं विचार सुजन मन माही। श्री राम जी तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सुकल रन रावण मारा, सिया सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरित नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण के बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए, अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। राम बरदायक बरदान। रामचरित सतकोट में, लिए महेश जी जान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद सांबु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनाक आदि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जनऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरे 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 प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, जगत सिरो मनि बे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों ही को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे भक्त पहला शिरोमणि हो गए।
दुर्व सगलानी जपऊ हरि नाऊ, पाऊं अचल अनुपम ठाऊं, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। दुर्व जी ने गिलानी से वे माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपुत अजामिल गजुग निकाऊ, बहे मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहो का लगे नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणी का वैश्य अभी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को गा नहीं सकते। नाम राम को कलपतरु कलि कल्याण निवासु, रामा कलि कल्याण निवासु, जो सिमरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय राम। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुगती निकालती हूँ लोका, भय नाम जप जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहूँ, सकल सुकृत फल राम सने हूँ। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में तीनों लोकों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोष प्रभु है पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निध जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरत हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी मरने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समंत हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कपिस कलिकाल। रामा कनक कपिस कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी। पालई दली सुरसाल सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्याकश्यप है। जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलिग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। बाय को भाय अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिस दैसु। सुमिरो सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाय रघुनाथ ही माता। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव, वैर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दासों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा
करने से नहीं अगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ तरीका बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकौ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूंड मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है, और अमीर गरीब गवार नगरवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सो कभी को के निज मत अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अहम सब परम कृपाला। सो कवि को कवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान और सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान सब ही सुबानी, बनित भगत नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान सिरो मनि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल राज श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम सनेह निसोते, जो जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। सट सेवक की प्रीति राखई राम कृपाल, रामा राखई राम कृपाल। उपल किए जल जान जुही, सचिव सुमित कपिवाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तथापि कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन पत्थरों को जहाज और बंदर भालू को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हो कहावत सब कहते, राम सहत उपहास, राम राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब लोग मुझे राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं बिना लज्जा संकोच के कहता हूँ कि कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं, और सीताराम नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़े मोर टिटाही खोरी, सुनि अग नरक ना के सकोरी। समुझई सहम मोह अप डरे अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी खिटाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कलिप डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी चटाई को दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोक सुचित चक चाही, भगत मोर मत स्वामी सराही। कहते न साई होए ही अनीकी, रीजत राम जान जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहने में बिगड़ जाए, अर्थात चाहे अपनों को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपनों को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर री जाते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सर बार ही की। जेही अग बधे हूँ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोहे कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं, और उसके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। इस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, जैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोहे कर तूत विभीषण केरी, सपने उसो नय राम ही हेरी। ते भरतई भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने।
वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। मान किया और सभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तारु तारे का पिडार परते किए आप सम्मान, रामा परते किए आप सम्मान। तुलसी कहूँ ना राम से साहिब सील निदान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु तुलसी रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसी बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय सावर है, सभी को नीक रामा सभी को नीक, जो ये सांची है सदा तोनी को तुलसी कशियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभा का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि आप ये बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विद निज गुण दोष कहीं, सबही बहुर सिर नाय, रामा सबही बहुर सिर नाय। बरनौ रघुबर बिसत जस काही कल कलुष नसाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिनके दोष सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बालिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बारही सुनाई। कहूँ सोए संवाद बखानी, सुनऊँ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि यज्ञ वाकल्य जी जो सुहानी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते उसे सुने। शंभु की निय चरित सुहावा, बहुर कृपा करि उमहि सुनावा। सोए शिव काग भुसंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रीति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दर्शी जान की हरि लीला। उन कागभूषणी जी से फिर यज्ञ वात्सल्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शीश वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानई तीत काल निज ज्ञाना, कर तलगत अकमाल समाना। और ते हरि भक्ति सुहाऊं, कहूँ सुनई समझऊ विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र का नाना प्रकार से कहते हुए सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनि कथा, सो सुकर खेत रामा। कथा सो सुकर खेत, समझई नहीं तसि बालपन तव। अति रखहूँ अचेत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।